Hi friends, in this video we are going to learn in detail vertical circular motion. Okay, so in previous video I have explained you the concept and the definition for the same. Okay, and the derivation part is remaining. So now in this lecture I am going to cover the derivation part. Okay, like tension and the velocity at what point at different point velocity and tension will be what. Okay, so now see, I have here one string and the ball or ink pot. Okay, so now I am going to give some function here. So देखो यहाँ पर देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, देख सकते हो आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ओके, अब इसमें ये स्ट्रिंग है तो मैंने पहले ही बताया था स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन एक्ट होता है. क्यों? क्योंकि टेंशन ये इनएक्सटेंसिबल होता है, मास लेस होता है, तो इसमें जो है तनाव ज़्यादा होता है. अगर मैं हाथ में कोई चीज़ वजन पत्थर बांध दिया और रस्सी, तो जो वजन पत्थर का जो मास ग्रेविटी की वजह से उसका मास डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, बट मेरे हाथ में जो तनाव आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ आएगा, वो बैलेंस करेगा इसको. और हमारा वेट का भी मैंने बैंकिंग ऑफ रोड में बताया था, मेरा वेट है तो उसका मास डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा है, तो नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस करेगा, वो अपवर्ड की तरफ. तो इसमें जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन अपवर्ड की तरफ और जो वेट होगा वो डाउनवर्ड की तरफ. वह वेट डाउनवर्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटी एक्ट हो रहा है. ओके, तो यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमारा परफॉर्म हो रहा है. और सेम अगर हम पेंडुलम के लिए जो लिए थे वो केस में कोनिकल पेंडुलम में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा था, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. ओके, सो नाउ इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इट इज द बेस्ट एग्जांपल स्काई विंग, आसमानी झूला. अगर मेला में गए होंगे तो आप झूले होंगे मेले में, तो देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब कोई वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल मोशन परफॉर्म हो रहा है. तो यही देखते हैं डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं पूरी चीज़ को. ये है सर्कल. ओके, अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है बल्कि वर्टिकल प्लेन में. मतलब अगर मैं ऐसी बात करूँ ये वर्टिकल प्लेन में. ओके, आसमानी जिला तो देखेंगे आप वो कैसा होता है, स्टैंड पोजीशन में होता है. ओके, तो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ. या तो आप एक काम करिए, जो ये चीज़ जो है ना, इसका मैं ये चीज़ ले रहा हूँ इंक पॉट. ये इंक पॉट जब मेरा ऊपर रहेगा तो वो केसेस में उसमें कौन वेरियस फोर्सेस एक्ट होंगे, जब भी तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ना, हेल्प करेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में. एक यहाँ पर लेता हूँ, जब यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा, जब यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा. तो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ. ओके, अभी देखिए ये हो गया. अब इसमें जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, टेंशन होगा, मास होगा. अब ये जो है इंक पॉट मेरा यहाँ है, मेरा स्ट्रिंग यहाँ है, तो इसमें कौन मास कहाँ पर एक्ट होगा? मास हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ रहता है. ओके, सो डू रिमेंबर फ्रेंड्स, मास हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ रहता है. आपको इसमें दिखेगा नहीं इसलिए मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, मास इनटू ग्रेविटी. ओके, और टेंशन भी क्या होगा? टेंशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होगा, क्योंकि इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि आपको पता है व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर इट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. अभी यहाँ पर जैसा मैं यहाँ पर रखा हूँ इसको, अभी मेरा ये चीज़ यहाँ है. ओके, तो मास ड्यू टू ये वेट है इसका, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा. और टेंशन कहाँ रहेगा? टेंशन भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर मेरा ये पोजीशन में है मेरा ऑब्जेक्ट, तो इसमें टेंशन का एक्ट होगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ. ओके, और टेंशन स्ट्रिंग के अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ. तो यहाँ पर टेंशन आपका कहाँ रहेगा? अपवर्ड डायरेक्शन. अब इसको मैं नेमिंग दे देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझे फ्रेंड्स. सी, ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया बी. ओके ओके, अब यहाँ पर टेंशन, तो ये ए है तो ये टेंशन एट ए, ये बी है तो टेंशन एट बी. अब ये सी, अब इसका मास कहाँ पर, इसका वेट कहाँ पर जाएगा? नीचे जाएगा. तो यहाँ पर हो गया एम जी. और टेंशन यहाँ पर ये आ गया आपका टेंशन एट सी. समझ रहे हो ना?
अभी देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसका वेट नीचे गिरेगा और टेंशन स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन 2। यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो भी है मेरा इंक पॉट में दो फोर्सेस लग रहे हैं, टू फोर्सेस, वन इज टेंशन तनाव खिंचाव जिसे हम उर्दू और हिंदी में बोलेंगे, एंड सेकेंड वन इज योर वेट। ये दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एट डिफरेंट पॉइंट। ओके नाउ अब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी यहाँ पर अगर हम बात करें ये ऑब्जेक्ट की, ये टॉप पॉइंट में, तो यहाँ पर आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पर होगी। ओके यानी ये होगा आपका VA टेंजेंशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर अगर ये मोशन कर रहा है समझो ऐसा, मतलब क्या है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन कर रहा है, ये ऐसा 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 ऐसा, समझ रहे हो ना। अभी यहाँ पर आएगी तो कैसा होगा, ये बाजू यहाँ पर जाएंगे तो ये हो गया आपका VP। ओके अभी ये mg यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा था, ये टेंशन यहाँ, ये अभी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको एट V पॉइंट, इसका भी वेट गिरेगा नीचे ड्यू टू ग्रेविटी, समझ लो। यहाँ पर भी एक वेट गिरेगा आपका। तो ये हो गया डायग्राम से समझने की चीज़ें। ओके अभी देखिए हम कुछ डिराइव करते हैं। अभी ए पॉइंट पे मेरा टेंशन कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा। तो अब फ्रेंड्स अब देखिए अभी मैं यहाँ पर पकड़ा हूँ, समझिए ये 0 पॉइंट है। ओके तो जब एट टॉप पॉइंट में ना हमेशा टेंशन 0 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तनाव और खिंचाव बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। देखिए अगर मैं इससे घुमाने की बात करूँ तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये घूम रहा है, वेलोसिटी है इसमें, स्पीड है, तो इसमें आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। बट यहाँ पर तनाव कैसा हो रहा है मालूम क्या, स्ट्रिंग आपका लूज पड़ जाएगा एट टॉप पोजीशन। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एट टॉप टेंशन ए पे है, टेंशन एट ए विच इज इक्वल टू 0। ओके अभी देखिए mg, इसका mg और TA कहाँ पर एक्ट हो रहा है, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। TA और mg कहाँ पर एक्ट हो रहा है, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर इस केस में देखिए ये टेंशन अपवर्ड है, वेट मेरा नीचे है, यानी अपोजिट डायरेक्शन। और इस केस में दोनों mg डाउनवर्ड भी और टेंशन भी टुवर्ड्स द सेंटर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ PA प्लस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई r। मतलब क्या हुआ, किसी को समझा नहीं? ओके चलेगा। अभी देखिए TA और mg एक ही डायरेक्शन में ऐड करने की वजह से मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहता जैसा कि ये केस है तो मैं माइनस लिखता। अब ये दोनों कौन से फोर्स के जैसा बिहेव कर रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं होता है, बल्कि when any force acting towards the center we are considering as a centripetal force. That's why I have written here on the right side of equal to mv square upon r. अब यहाँ पर इस केस में वेलोसिटी a पॉइंट का निकाल रहे हैं तो a हो जाएगा। ओके अभी m से m कैंसिल हो गया, टेंशन क्या है आपका a पॉइंट पे 0 ले लो, बचा क्या है आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Rg which is equal to VA square root on the both the side, what we get here VA under root of Rg। तो आपका टेंशन at top point will be 0 and your velocity will be under root of radius into gravity। ओके रेडियस मीन्स ये R हो गया आपका, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, है ना, समझ लो। तो वेलोसिटी हमको क्या मिली, VA अंडर रूट ऑफ Rg, VA अंडर रूट ऑफ Rg, सॉरी ठीक है। तो हमको ये मिल गया। अब हम इसी तरह अब टॉप पॉइंट के लिए एट टॉप लिए हमने, हम मिड पॉइंट बॉटम पॉइंट सब निकालेंगे। ओके तो देखो टॉप का हो गया हमारा, अब बॉटम का देखते हैं। एट बॉटम what will be the tension and velocity। अब देखिए ये बॉटम में मेरा है ऑब्जेक्ट, इसमें वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, स्ट्रिंग है, टेंशन ऊपर रहेगा,
जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसा वेट हमेशा कहाँ ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर एक्ट होता है, डाउनवर्ड। टेंशन हमेशा मैं क्या बता रहा हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन अपर, और यहाँ पर भी यही केस था, बट टेंशन नीचे की तरफ इसलिए जा रहा था क्योंकि हमने ऐसा पकड़ा था, ठीक है। तो वेट हमेशा नीचे जाएगा और टेंशन, इसलिए हमने प्लस लिखा था। अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो मेरा रिजल्टेंट मिलेगा, ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कहाँ एक्ट होगा, हमेशा ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब टी बी माइनस एम जी विच इज इक्वल टू बी पॉइंट का ले लें, तो एट पॉइंट एट बॉटम पॉइंट बी लिख दो आप, पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पे ले रहे तो एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर, ओके। इतना समझा आपको, इस दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर के, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो मतलब ये दो फोर्स का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो टूवर्ड्स दी सेंटर रहेगा, इतना आप समझ के लो, ओके। अब ये मिल गया आपको। अब देखिए मैं टीवी को एक तरफ रखता हूँ, माइनस में आके प्लस में चले जाएगा, तो वी बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, माइनस से प्लस, ओके। अब मुझे फाइंड क्या करना है, टेंशन तो मिल गया हमको ये, अब मुझे फाइंड मेन करना है वी बी, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स एक नोट लिख लीजिए आप। नोट क्या है, नोट ये है कि आपका इसमें कुछ डायनेमिक्स पार्ट इन्वॉल्व होंगे, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको। अब एट बॉटम पॉइंट है, टेंशन हमेशा बॉटम पॉइंट पे ज़्यादा होता है, ओके, और अपर पॉइंट पे ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा विच इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी, अभी मैं जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्काई वेग में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाती है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी उस टाइम नीचे आने के समय काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, एम जी एच, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, आपने 11th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है ये, ओके। अभी यहाँ पर हाइट मेरा क्या होगा, इस सर्कल की बात करें तो आर होगा ना। तो हम जब बी से ए पॉइंट की तरफ जाएंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा जो झूला है वो मेरा बी से ए की तरफ जा रहा है, ओके। तो इसका हाइट बी से ए की तरफ आर प्लस आर कितना हुआ, 2r। तो एम जी एच की जगह मैं क्या लिखूंगा, आर प्लस आर, क्योंकि मेरा बी से ए की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ, समझ लो आप, यहाँ से यहाँ। तो एच मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी बी का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए का स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने काइनेटिक एनर्जी वी बी माइनस वी ए। यहाँ पर एक और एक चीज़ आपको बताना है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर जब लॉसेस होंगे, लॉसेस मतलब ये डेल्टा क्या इंडिकेट करता है आपका, ये डेल्टा इंडिकेट करता है कि चेंज कितना हुआ। फाइनल पोजीशन कौन सा था आपका, इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था, है ना। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेरे को बी पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली, बी से जब ए की तरफ गए। तो अब अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस लाइन बना दूँ, ये एक रेफरेंस लाइन बना लूँ, ओके। यहाँ से मुझे ये रेफरेंस लाइन से यहाँ तक पहुँचना है, इतना रास्ता तय करना है। एनर्जी बी टू ए, यहाँ पर बी टू ए क्यों लिया मैंने, क्योंकि वेलोसिटी एट बी ज़्यादा हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी टेंशन ज़्यादा होने के कारण काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी बी पहला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बी बड़ा है ए के कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ जीरो मिला है ना। तो अभी यहाँ पर जो लॉसेस हुआ है, तो एम जी एच इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो एम जी एच कितना है, बी टू ए आर प्लस आर, 2r, ओके। अब
माइनस लिखूंगा क्योंकि फाइनल माइनस चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब वही होता है। ओके, तो अब इनिशियल, अब मैं जो है यहाँ से यहाँ तक का लिया, अब यही पॉइंट में लूँगा, तो ये पॉइंट में मेरा हाइट कितना होगा, अगर मैं ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया तो ये पॉइंट में मेरा हाइट 0 हो जाएगा, समझ लो। अगर मैं रेफरेंस लाइन यहाँ से ए तक लूँगा तो ए तक का मेरा 2r मिलेगा, क्योंकि r प्लस आर, अगर वही पॉइंट में लूँगा तो हाइट मेरा 0 हो जाएगा ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेरा ये 0 हो गया। इतना समझा आपको फ्रेंड्स। अब देखिए, हमने वी ए निकाला था, कितना मिला था आपको, अंडर रूट ऑफ आर जी। तो अभी आगे देखते हैं हम, तो एम जी 2r। ओके, ये माइनस में यहाँ पर ले लो, प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। ओके, अभी वी ए क्या मिला आपको, अंडर रूट ऑफ आर जी, तो एम जी 2r प्लस हाफ एम वी ए मिला अंडर रूट ऑफ आर जी, और ये ऑलरेडी स्क्वायर में है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर। तो क्या मिला आपको फाइनली, एम जी 2r प्लस हाफ एम आर जी, है ना, विच इज़ इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। ओके, ये एक बार है, ये 2 बार है ना, नहीं 2 बार है। यहाँ पर देखिए ये 2r लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर 2 हटा के यहाँ लिख सकता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5/2। ये क्या हुआ है, या ऐसा ही लिखो, a/b प्लस c/d। तो क्या लिखते हैं हम, a इंटू डी प्लस सी इंटू बी डिवाइड बाई बी प्लस डी। इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, तो 5/2 एम जी आर। ओके, 5/2 एम जी आर, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5/2 एम जी आर, विच इज़ इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। ओके, नाउ हमको क्या निकालना है, वी बी निकालना है। ओके, तो वी बी को यहीं पर रहने दो, वी बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है आपका 5/2 एम जी आर, और बचा क्या है आपका ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके इसमें आपको कुछ कैंसिल होगा, ये m से ये m कैंसिल होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो क्या मिला आपको 5GR विच इज इक्वल टू VB का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, तो VB विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5GR। ये वेलोसिटी एट B क्या मिला 5GR। तो ये वेलोसिटी एट B हम कहाँ पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे दो और ये इक्वेशन 2, तो हम पुट करेंगे इसको इसमें इक्वेशन 1 में। ओके, तो देखते हैं, तो ये मिटा देता हूँ फ्रेंड्स, स्पेस नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, VB की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। तो VB की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, तो मेरा फाइनल इक्वेशन कौन सा था, TB का, तो यहाँ पर था मिला मेरे को TB विच इज़ इक्वल टू MVB स्क्वायर प्लस MG और R भी बचा हुआ है ना। तो VB की वैल्यू क्या मिली हमको, अंडर रूट ऑफ 5GR, तो TB विच इज़ इक्वल टू MVB स्क्वायर डिवाइड बाय R प्लस MG। ओके, VB की वापस से मैं लिख दिया, देखिए यहाँ पर आप VB की वैल्यू लिख दो अंडर रूट ऑफ 5GR। ओके, 5GR हो गया, अब ये स्क्वायर भी है तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये R M 5GR डिवाइड बाय R प्लस MG। तो ये R कैंसिल, हाँ, और तो कितना हो गया ये 5mg बचा प्लस mg, तो TB विच इज़ इक्वल टू, सॉरी फ्रेंड्स ये मिल दिख रहा नहीं, ये गीला हो गया है, 5mg प्लस mg कितना हो गया 6mg विच इज़ इक्वल टू TB। तो ये था आपका टेंशन एट B। टेंशन एट A 0 मिला, टेंशन एट B 6mg मिला, वेलोसिटी 5√5GR, वेलोसिटी एट A अंडर रूट ऑफ RG। अब हम मिड पॉइंट में देखते हैं। ओके, अगर आपको कोई बीच के पॉइंट में बोला तो ये पॉइंट क्या होगा आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो यहाँ पर आपको कुछ एंगल लेना होगा। अब ये इंक्लाइन, ड्यू टू इंक्लाइन व्हाट विल हैपन,
here we are going to resolve in two component, one is horizontal and one is vertical. Okay, so we will study this also in later. Okay, तो हम बॉटम का टेंशन एट बॉटम पॉइंट करते हैं. Okay, going to solve this at midpoint. Okay, so at midpoint what is happening here, you can see here. देखो यहाँ पर टेंशन C जो है एक्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स. वाई? बिकॉज द फोर्स, द टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. सो इट विल राइज एज एन साइन सेंट्रीपिटल फोर्स. तो TC, तो हमको जो TC, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ये जो है एक डायरेक्शन में था तो हम प्लस ले रहे थे, अपोजिट था तो माइनस ले रहे थे. अब यहाँ पर तो एक ही फोर्स इसको बैलेंस करने के लिए नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में जाके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जाके ज़्यादा स्पीड में करा. ये mg यहाँ पर जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, TC सिर्फ लिखूंगा. mg इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ना ये सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में. तो TC हमको, TC इज बिहेव लाइक एन सेंट्रीपिटल फोर्स. तो mvc स्क्वायर डिवाइड बाई r, इसको इक्वेशन 1 दे दो. ओके, mg क्या हो रहा है, mg बैलेंस नहीं कर रहा है इसमें मिड पॉइंट में. ओके, बट इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. अभी यहाँ पर देखिए इसमें भी सेम फंड है, नोट पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. चेंज हो रहा है, लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का. अब मैं B से C की तरफ जाऊंगा, मतलब बॉटम से जब मैं C की तरफ आ रहा हूँ या C की तरफ से बॉटम की तरफ, मतलब मेरा इनिशियल पोजीशन क्या है ये, यहाँ से मैं जब यहाँ पर आ रहा हूँ तो मेरा लॉस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी ज़्यादा होगी. तो आपको पता है जब हम नीचे उतरते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि हमको हेल्प करता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और अगर अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी कम हो ज़्यादा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम. तो यहाँ पर क्या होगा, अब जब C से B की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh. तो यहाँ पर रेडियस एक ही है ना, यहाँ से अगर मैं C से B की तरफ आ रहा हूँ तो मेरा एक ही R होगा ना. तो यहाँ पर h क्या होगा, मेरा एक R होगा, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज कॉल्ड चेंज. तो फाइनल मेरे को क्या मिला, mgr. मतलब C से B की तरफ जब मैं आया तो मेरे को मिला क्या, mgr माइनस. अब ये मैं C की तरफ इनिशियल क्या है मेरा C. तो यहाँ पर अगर मैं रेफरेंस लाइन बनाऊँ तो इसका हाइट वही पॉइंट में इसका रेफरेंस लाइन हाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा. तो mgr माइनस 0. क्यों हुआ 0, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा वेलोसिटी एट C है, ये C है और इसका मैं वहाँ से ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जा रहा है. ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अभी मैं ये मेरा कौन सा था, B पॉइंट पे, क्योंकि मैं C से B की तरफ जा रहा हूँ, इसका रेडियस मिला R. अब मैं C की तरफ ही हूँ और C का ही हाइट में को जानना है. ये मेरा रेफरेंस लाइन है तो मेरा हाइट कितना होगा रेफरेंस लाइन से, 0 हो ना. तो यहाँ पर ये 0 लिखा मैंने. क्यों, क्योंकि अगर mgh आपको 0 मिल रहा है, हाइट 0 मिल रहा है, तो ये होल टर्म विल बी 0. फिर काइनेटिक एनर्जी एट B माइनस काइनेटिक एनर्जी एट C. तो फिर मिला क्या आपको, mgr इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये एक ही रेडियस है. ओके, ये 0 का 0 हो गया. काइनेटिक एनर्जी एट B तो हाफ mvb स्क्वायर माइनस हाफ mvc स्क्वायर. ओके, हमने तो V भी फाइंड किया था √5gr, तो पुट कर दीजिए mgr हाफ mvb स्क्वायर. कितना मिला हमको, 5gr. इसका मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट से वो कैंसिल कर दिया. हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है. माइनस हाफ mvc स्क्वायर. ओके, और यहाँ पर हमने टेंशन फाइंड कर दिया, वेलोसिटी फाइंड कर रही है, ये भी रिमेंबर फ्रेंड्स. सो फिर हमको क्या मिला यहाँ पर, सिंप्लीफाई करने के बाद हाफ m5gr माइनस हाफ mvc स्क्वायर इक्वल टू mgr. ओके, तो फिर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर से यहाँ भेज दो, इसको स्पेस नहीं है तो आपको बता दूँगा. तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 mgr माइनस हाफ
एम वी सी स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर। ओके, तो अभी ये किस में है आपका माइनस में, यहाँ पर भेज दो प्लस में चले जाएगा, ये प्लस में यहाँ पर आके माइनस में, तो क्या हो जाएगा 5/2 एम जी आर, ये प्लस में यहाँ के माइनस एम जी आर, और ये माइनस में यहाँ के हाफ एम वी सी का स्क्वायर। अब ये एक बार है, ये 5 बार है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे 1 दे दो, तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, तो इसको ऐसा मैं सिंपल कर सकता हूँ, ये 5/2 है माइनस 1/1, तो कैसे करूँगा मैं, 5 1 जा 5 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 3, 3/2 होगा, तो 3/2 लिख सकता हूँ मैं, 3/2 एम जी आर, तो 3/2 एम जी आर इक्वल टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर। तो ये m कैंसल, ये 2 कैंसल, तो क्या मिला आपको वी सी का स्क्वायर इक्वल टू 3 जी आर, और आर जी लिख दो। ओके, 3 आर जी, स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ द साइड, तो वी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 आर जी। ये आपका वेलोसिटी मिल गया, ये आपको टेंशन मिल गया। अब टेंशन में क्या करूँगा, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं ये रब करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर बता दूँ आपको, मैं तो मिटा देता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे टेंशन एट सी, तो व्हाट वी गेट हियर टी सी विच इज इक्वल टू एम वी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। हमको वी सी क्या मिला, अंडर रूट ऑफ 3 आर जी, तो टी सी विच इज इक्वल टू एम, और हमको मिला है 3 आर जी, इसका स्क्वायर भी तो है ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय आर, तो क्या मिला एम। अब ये आर नहीं, यहाँ पर बाद में लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या मिलेगा आपको 3mRg डिवाइड बाई आर टी सी, है ना, तो आर से आर कैंसिल हुआ, तो 3mg, तो टेंशन एट सी आपको क्या मिला 3rmg। ओके, यानी हमने जब टॉप पॉइंट का वेलोसिटी निकाला तो एक आरजी मिला था अंडर रूट ऑफ आरजी, और टेंशन 0। मिड पॉइंट का निकाला तो अंडर रूट ऑफ 3rg वेलोसिटी एट सी मिला, टेंशन एट सी आपको मिला कितना 3mg। और जब हम बॉटम का निकाले हमने एट बॉटम पॉइंट, तो हमको वेलोसिटी अंडर रूट 5gr मिला, जो कि हम टेंशन में जब पुट करें तो उसकी वैल्यू हमको क्या मिली थी, निकाल दिया फ्रेंड्स। तो ये था आपका टेंशन। आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स के लिए, आपको कोई भी पॉइंट में निकालने के लिए बोल सकता है, एडमिट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, बॉटम पॉइंट, ओके, लोएस्ट पॉइंट, व्हाटएवर। ओके, सो इस तरह हम ये था डेरिवेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो हमको कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी डाउट है तो। थैंक यू सो मच।